हम झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ना नहीं चाहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारी पहली प्राथमिकता है। चूंकि हम गुरु जी को देख के बड़े हुए हैं, वो हमारे आदर्श हैं। हमने कभी विनोद बाबू को नहीं देखा, हमने कभी निर्मल महतो को नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको देखा है। हमारे झारखंडी लोग ऐसे ही बेघर होते रहेंगे, पलायन करते रहेंगे, बाहर जाते चले जाएंगे। बाहर में कहीं आप रिक्शा, जिस दिन आप कभी जाइएगा दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, वहां पर कोई हमारा ऑटो चलाता हुआ नजर आएगा, कोई रिक्शा ठेलता हुआ नजर आएगा। तो ये तो स्थिति आने वाली है। अनेकों बार रखी है और बड़े भाई हेमंत जी हैं, उनको तो हमने बहुतों बार कहा है। तो पर पता नहीं क्या हो गया है हेमंत दा को, हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये हमारी समझ से परे है कि उन्होंने इस तरीके से गलत डिसीजन क्यों लिए हैं। उनके द्वारा ही खुद कहा गया है कि भोजपुरी, मैथिली और आपके अंगिका, ये सारे लैंग्वेजेस जो हैं बोरोड लैंग्वेज हैं, खुद ही कहे हैं। और आज फिर खुद ही इस बात से पलट जा रहे हैं। खतियान तो हमारा आधार बनना ही चाहिए स्थानीयता का। झारखंड की वर्तमान हेमंत सरकार के सामने विपक्ष के रूप में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन कई बार उनके ही सरकार के विधायक और पूर्व विधायक विपक्ष के रोल में नजर आते हैं। जेएमएम की विधायक सीता सोरेन को कई बार सरकार के खिलाफ बोलते हुए देखा गया है। जेएमएम के ही और एक विधायक है लोबिन हेम्ब्रोम, उनको भी कई बार सरकार के खिलाफ बोलते हुए कई बार देखा गया है। अब इसी कड़ी में जेएमएम के ही सिल्ली के पूर्व विधायक और माननीय हेमंत सोरेन के बहुत नज़दीकी माने जाने वाले अमित महतो का नाम जुड़ गया है। हम उनके साथ हैं और उनसे अभी बातचीत करेंगे उनके फेसबुक पोस्ट के बारे में, क्योंकि जब से इनका पोस्ट आया है राजनीतिक गलियारों में आग सी लग गई है। इनका परिचय मैं थोड़ा सा आपको दे दूं। 2002 और 2003 में जब डोमिसाइल आंदोलन चल रहा था, तब एक युवा की तस्वीर अखबारों में सुर्खियां बटोर रही थी। हर दिन ये तस्वीर उस समय आया करता था अखबारों में। एक युवा था जो एक बच्चे को गोद में लिए हुए था और उस बच्चे को गोली लगी थी। वह युवा कोई और नहीं, अमित महतो थे। उसके बाद से झारखंड के राजनीति में बहुत ही अच्छे बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए और सिल्ली से विधायक भी रहे। हम बात करते हैं अमित दा से। दादा, आपका स्वागत है दी लोकतंत्र में। धन्यवाद। आपके एक पोस्ट ने दादा इतनी ठंड में राजनीतिक गलियारों में तापमान बढ़ा दिया है, क्या कहेंगे आप? जी, हमने अपनी मांग को रखा है बड़े भाई हेमंत जी के समकक्ष, और हमारी बस मांग है जो कि उनकी भी मांग रही है, आज नहीं पहले से रही है। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की मांग है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो अपना संविधान है, उस संविधान में इस बात का जिक्र है कि 1932 से जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं और ये उनके पास खतियान है, तो वो लोग हमारे झारखंडी हैं। और वैसे लोगों को जो भी हमारी झारखंड में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियां रहेगी, उसमें उनको समाहित किया जाएगा, नियोजित किया जाएगा। तो ये हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की संविधान की ही मांग है और हम अपनी ही बातों को रख रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात है कि आज जिस तरीके से बड़े भाई हेमंत जी के द्वारा तरह तरह की नीतियां लाई जा रही है, हम तो सबसे पहले कहेंगे कि ये मैट्रिक और इंटर वाली नीति बिल्कुल गलत है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। दूसरी बात है कि अभी जो भाषाओं को यहाँ पर एक साजिश के तहत क्षेत्रीय भाषाओं को हमारी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ में जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो ये तो बर्दाश्त से बाहर है। अब मैथिली हमारी भाषा नहीं है, अंगिका हमारी भाषा नहीं है, भोजपुरी हमारी भाषा नहीं है। तो ये सारी जो भाषाएं हैं, ये भाषाएं तो हमारी क्षेत्र में नहीं है। अब 2-4% लोग तो अगर बोल लेते हैं तो बोल लेते हैं। अब ऐसे लोगों को आप यहाँ पर जोड़ने के लिए उसको यहाँ पर बिठाने का प्रयास करिएगा, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। अमित, आप पार्टी में अभी हैं फिलहाल, और आपने क्या पार्टी में ये बात रखी थी कि इस तरह का बात नहीं होना चाहिए, या इस तरह का जो गलत हो रहा है यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के झारखंडियों के साथ, वो नहीं होना चाहिए? आपने बात रखी है पार्टी में इससे पहले? एक बार नहीं, अनेकों बार रखी है। और बड़े भाई हेमंत जी हैं, उनको तो हमने बहुतों बार कहा है। तो पर पता नहीं क्या हो गया है हेमंत दा को, हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये हमारी समझ से परे है कि उन्होंने इस तरीके से गलत डिसीजन क्यों लिए हैं। उनके द्वारा ही खुद कहा गया है कि भोजपुरी, मैथिली और आपके अंगिका, ये सारे लैंग्वेजेस जो हैं बोरोड लैंग्वेज हैं, खुद ही कहे हैं।
और आज फिर खुद ही इस बात से पलट जा रहे हैं। खतियान तो हमारा आधार बनना ही चाहिए स्थानीयता का। आप खतियान की बात कर रहे हैं दादा, लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये निकाला था आदेश कि अब तो वो खतियान को ही हटा दे रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं। यस, पूरा खतियान ही हटा दे रहे हैं। बिल्कुल गलत है ये। बगैर खतियान के ये जो जाति प्रमाण पत्र बनाने का जो इनका सोच है, तो हम तो इस सोच के विपरीत खड़े हैं। गलत सोच है भैया। और हम तो ये कहेंगे कि हमने आपको आग्रह किया है 1 महीने का। अगर आप 1 महीने में नहीं आते हैं भैया, तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूँगा। आप फिर रखना ऐसे ही लोगों को, बाहरी लोगों को, जो लोग आपके साथ खड़े होंगे, भोजपुरी और मैथिली बोलने वाले लोग होंगे, और फिर जिनके लिए आप यहाँ पर एक षड्यंत्र के तहत यहाँ घुसाने का प्रयास अगर चाहते हैं करना, तो फिर करते रहिए, नौकरियां देते रहिए। हमारे झारखंडी लोग ऐसे ही बेघर होते रहेंगे, पलायन करते रहेंगे, बाहर जाते चले जाएंगे। बाहर में कहीं आप रिक्शा, जिस दिन आप कभी जाइएगा दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, वहाँ पर कोई हमारा ऑटो चलाता हुआ नजर आएगा, कोई रिक्शा ठेलता हुआ नजर आएगा। तो ये तो स्थिति आने वाली है। अगर हमारे झारखंडी यही सोच थी हमारी, तो बेकार हमारे गुरुजी जो आंदोलन कर रहे थे, शिव सुरन आंदोलन कर रहे थे, हमारे तो श्रद्धेय हैं वो, बिल्कुल हम आदर करते हैं और उनके नक्शे कदम पर आज हम खड़े हैं। आज यदि झारखंड मिला है, गुरुजी का योगदान है, निर्मल बाबू का योगदान है, विनोद बाबू का योगदान है, और आज हम उसी नक्शे कदम में आगे बढ़ते हुए हम चाहते हैं। चूंकि हमने झारखंड के लिए आंदोलन नहीं किया, मैं उस वक्त काफी छोटा था, लेकिन आज जब हमारी उम्र हुई है, समझ बूझ हमें मिला है, तो हम क्यों नहीं अपने झारखंडियों के लिए लड़ाई लड़ें, माटी की लड़ाई लड़ें। हमें पार्टी से कोई दिलचस्पी नहीं है, पार्टी तो बाद में आती है, पहले माटी है। बिल्कुल। और माटी, इसी माटी के लिए शिबू सोरेन जी ने लड़ाई लड़ी है। यहाँ माटी पुत्रों के लिए लड़ाई लड़ी है, माटी की बेटियों के लिए लड़ाई लड़ी है। तो आज जब हमारी सरकार बनी है काफी जद्दोजहद के बाद, एक लोगों का सपना था कि कैसे हमारा झारखंड बनेगा। लोग कहते थे लड़के लेंगे झारखंड। आज इतनी लड़ाई के बाद में कितने लोग कुर्बान हो गए, कितनी हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी गई है, कितने लोगों के घर डाके डाले गए हैं, कितने लोग हमारे कुर्बान हो गए। और आज की परिस्थिति में यदि हमें झारखंड मिला है और इस झारखंड को यदि हम संजो नहीं सकें, हम अपने झारखंडियों को हक अधिकार दिला नहीं सकें, तो फिर क्या फायदा है ऐसे झारखंड का। आज जेपीएससी में देखिए कितनी धांधलियां हैं, जेएसएससी में देख लीजिए कितनी धांधली है। अब अभी रोजगार के अवसर यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, लोगों को बताए जा रहे हैं कि हम रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे जेएसएससी के माध्यम से। अभी फिलहाल जो प्रेस विज्ञप्ति आया हुआ है, जो यहाँ पर मैट्रिक पास कर लिए बच्चे, जो यहाँ पर इंटर पास कर लिए, अब वो लोग आवेदन करेंगे। हमारे लोग जो यहाँ बरसों से रहते चले आ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे। दादा, मैं आपका बात काट रही हूँ। सरकार ने ये कहा था कि जो मैट्रिक और इंटर यहाँ से करेंगे उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन बाहर से बिहार के लोग भी आते हैं, यूपी के लोग भी यहाँ से एग्जाम देते हैं, सिर्फ एग्जाम देने के लिए ही आते हैं, तो क्या वो भी यहाँ का नौकरी लेने के हकदार होंगे। वही तो कह रहे हैं, इसके विरोध में हम खड़े हैं। जितनी भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। अब उतनी दिन और एक बात मैं ऐड करती हूँ, यहाँ के बच्चे भी बिहार बोर्ड में जाते हैं एग्जाम देने, मैट्रिक का भी देते हैं और इंटर आएंगे, अब क्या वो एग्जाम नहीं लेंगे। वही ये ही तो कह रहे हैं कि इनकी सोच को क्या हो गया भैया जी। अब आप इन सारी चीज़ों को, इन सारी विषयों को समझे। हमने तो कह दिया है कि 1 महीना तक मैं आपके साथ हूं, यदि आप अगर डिसीजन चेंज नहीं करते हैं तो, और नहीं तो फिर हमें को आप खो दीजिएगा। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ना नहीं चाहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि हम गुरु जी को देख के बड़े हुए हैं, वो हमारे आदर्श हैं। हमने कभी विनोद बाबू को नहीं देखा, हमने कभी निर्मल महतो को नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको देखा है। आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं। इसी के बीच और एक सवाल मैं जोड़ रही हूँ कि अगर हम भाषा की बात करें तो अभी बोकारो और धनबाद में भाषाई आंदोलन चालू है, और आप एक युवा होने के नाते आप जो ये भाषा को लेके जो आप ये बयान दिए हैं, क्या उनके ये सपोर्ट में जाएगा आपका ये बयान। बिल्कुल सपोर्ट में जाएगा, और हम सदैव उनके साथ हैं। आज हमें इस बात का मलाल है कि हम उसके आंदोलन में नहीं जा सके, लेकिन आज के बाद जब कभी भी उनका आंदोलन होगा, हमारी जरूरत उन्हें पड़ेगी या फिर हमें पहुंचने की आवश्यकता पड़ेगी, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। और निसंदेह आज वो अकेले नहीं है, हमें उनके साथ में है। और साथ साथ हम ये बता दें, यहाँ झारखंड में जितने भी विधायक हैं, काशी विधायक, अगर आज वो हमारे साथ खड़े नहीं होते, हमारे कहने का मतलब झारखंडी के साथ, सबसे पहले मैं झारखंडी हूं, उसके बाद अमित हूं,
आज यदि हमें नाम पहचान दिया है किसी ने तो झारखंडियों ने दिया है कि आज अमित एक विधायक है। पहले सल्ली वासियों ने दिया, फिर झारखंड वासियों ने अपना माना है मुझे। तो आज यदि कोई भी विधायक हमारे साथ खड़ा नहीं होता है इस भाषा को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर, खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर, और ये 10वीं के मैट्रिक और इंटर पास करने वाले का विरोध में अगर वो खड़ा नहीं होता है तो हम उसका विरोध करेंगे, चाहे वो हमारा विधायक हो या फिर कांग्रेस का विधायक हो, हमारा मंत्री हो या फिर कांग्रेस का मंत्री हो। एक आप विधायक होने के साथ साथ युवा नेता भी हैं, और जब से आपका ये पोस्ट आया है काफी युवा आपके समर्थन में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं फेसबुक में, उनको क्या कहेंगे आप? क्योंकि उनको लग रहा है कि अब खतियान के लिए कोई अगर बोलेगा तो वो है अमित महतो, उन लोगों को क्या कहेंगे? हम उनके साथ में हैं और नौकरियां कैसे सुनिश्चित की जानी है, करनी है, वो अपनी लड़ाई को लड़ें, हम उनके साथ में हैं। अब मेरा ये आखिरी सवाल है, हमारे जो वित्त मंत्री है रामेश्वर उरांव, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया था, दोना और कोना वाला। 2 दिन के बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी। तो क्या आपने जो ये इस्तीफा देने की बात कही है, इस पे आप कायम रहेंगे या फिर ये माफ़ीनामा पे जाएगा? आज तक हमने एक बार जो कह दिया वो कह दिया, पीछे कभी हमने हटा नहीं और ना ही हटूंगा। आप हमारे कैरेक्टर को जानती हैं, झारखंड हमारा कैरेक्टर को जानता है और यही मेरा कैरेक्टर है। तो आप कायम रहेंगे? बिल्कुल, कहने के बाद में और दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। युवा नेता अमित महतो हमारे साथ थे, और जिनको भी ये लोग फॉलो करते हैं और फेसबुक में जो इनको समर्थन मिल रहा है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो से काफ़ी ऊर्जा मिलेगी स्थानीयता पे और ज़्यादा बात करने के लिए, और भाषाई आंदोलन पे और ज़्यादा बात करने के लिए। बने रहे हमारे साथ दी लोकतंत्र में। जोहार।